सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। 17 जुलाई सोमवती अमावस्या के दिन ये 5 उपाय जो कि आपके जीवन को परिवर्तित कर देंगे। सबसे पहला उपाय है, ये जो सोमवती अमावस्या है ये श्रावण महीने में पड़ रही है। इस बार 2 श्रावण है, एक अधिक मास का श्रावण है। तो श्रावण में पड़ने वाली सोमवती अमावस्या बहुत ही लाभप्रद है। यदि आप इस सोमवती अमावस्या के दिन उपाय करते हैं तो निश्चित रूप से आपको उसका फल अवश्य ही मिलेगा। सबसे पहला जो उपाय है वो है गृह कलेश का। यदि घर में गृह कलेश है, ज़्यादा लड़ाइयाँ हो रही है या आपकी परिस्थितियाँ बिल्कुल विषम चल रही हैं, आप जो भी करते हो सही ठीक नहीं हो पा रहा, तो सोमवती अमावस्या के दिन आपको क्या करना है, पीपल के वृक्ष के पास जाना है और उस पीपल के वृक्ष के पास जाके, जैसे कि पीपल का वृक्ष है, अब आपको पीपल के वृक्ष के पास जाके जो इसका नीचे वाला हिस्सा होता है, मतलब कि वृक्ष के जो नीचे मिट्टी होती है उस जगह पे वहाँ पर बैठिए और उसके बाद ये जड़ वाला हिस्सा है, नीचे पीपल का तने वाला हिस्सा है, इसमें रोली, कुमकुम, चंदन, जो जो आपके पास पूजा करने के लिए सामग्री है उस सामग्री को लगाइए। उसके बाद में एक दीपक प्रज्वलित कीजिए, दीपक जला दीजिए। घी का दीप आपको जलाना है। उसके बाद में आपको इस वृक्ष की 7 परिक्रमा करनी है कच्चे सूत से। कच्चा सूत कैसा होता है आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये कच्चा सूत होता है, ये कच्चा सूत कहलाता है। इसको पकड़कर आपको इसकी 7 परिक्रमा करनी है पीपल के वृक्ष की। यदि 108 परिक्रमा लगाते हो तो आपका जीवन सुखमय हो जाएगा कच्चे सूत से। और यदि मान लीजिए आपके पास कच्चा सूत नहीं है तो आप 108 कोई सी भी वस्तु लीजिए, इलायची लीजिए, लौंग लीजिए, चावल लीजिए और 108 इसकी परिक्रमा कीजिए। पीपल के वृक्ष की परिक्रमा करते समय अपने हाथ में 108 चावल लेके एक परिक्रमा कीजिए, फिर एक चावल छोड़िए, दूसरी परिक्रमा कीजिए, दूसरा चावल छोड़िए, तीसरी परिक्रमा कीजिए, तीसरा चावल छोड़िए। ऐसे एक एक दाना चावल का छोड़ते 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 कुल 108 परिक्रमा सोमवती अमावस्या के दिन प्रदोष काल में आप कर लेते हैं तो आपके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ आ जाएगी। यदि घर में लड़ाई चल रही है सास बहू में, वह भी समाप्त होगी। विषम परिस्थितियाँ चल रही है, वह भी समाप्त होगी। बस आपको इसकी 108 परिक्रमा करनी है। प्रदोष काल कौन सा होता है? प्रदोष काल जब सूर्य अस्त हो, तो सूर्य अस्त होने से 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद का जो समय है वो प्रदोष काल कहलाता है। इस प्रदोष काल में यदि आप ये उपाय करते हैं तो आपका ये उपाय सुखमय प्रदान करेगा आपको, साथ ही साथ में आपके जीवन की विषम परिस्थितियों को भी समाप्त कर देगा। अब सोमवती अमावस्या का ही दूसरा उपाय है धन प्राप्ति का उपाय। यदि आप ये उपाय सोमवती अमावस्या के दिन करते हैं तो अगली सोमवती अमावस्या आने तक आपके पास में इतना धन होगा कि आप खुद अपने मन से ये उपाय फिर से करना शुरू कर देंगे। आप इंतज़ार करेंगे सोमवती अमावस्या की अमावस्या आए और मैं ये उपाय करूं। तो इस उपाय में आपको सबसे पहले क्या करना, आज के दिन रात्रि में काले तिल भिगो कर रख देना। थोड़े से काले तिल लेना, उनको पानी में भिगो कर रख देना। सुबह उठना और उनको पीसना। मिक्सी में नहीं पीसना है आपको, उनको पीसना कहीं में, या तो जो सिलबट्टा आता है उस पे पीस लेना, या फिर जो खल्लड़ आता है जिसमें हम जो खल्लड़ आता है जिसे हम आम दस्ता भी कहते हैं, जो एक पात्र होता है जिसमें एक लंबी सी छड़ के रूप में रॉड होती है और हम उसमें सामान डालते हैं और ऊपर से मारते हैं तो सामान बारीक होता जाता है, उसमें आप इसको पीस लेना काले तिल को। और काले तिल को पीसने के बाद में एक कटोरी में पीला चंदन लेना और उसमें काले तिल मिलाना और इसका लेपन बना लेना, उपटन बना लेना, उपटन की तरह बना लेना। उसके बाद में आपको एक कलश लेना है और एक कलश के अंदर दूध और पानी मिलाकर रख लेना है, यानी कि एक कलश में आपको दूध पानी ले लेना है। अब आपके पास में 2 सामग्री है, एक तो जो आपने उपटन बनाया है काले तिल को पीसकर उसमें पीला चंदन मिलाकर, और एक है कलश। एक और सामग्री लेनी है, वो है 5 बेलपत्र। 5 बेलपत्र लेने हैं आपको। अब ये 5 बेलपत्र और ये सारी सामग्री लेकर भगवान शंकर के मंदिर में जाइए सोमवती अमावस्या के दिन सुबह सुबह, और उसके बाद जो आपने उपटन बनाया है वो पूरे शिवलिंग पर लगाना। पूरे शिवलिंग के साथ साथ में ये जो जलाधारी का भाग है इस पूरी जलाधारी पर भी लगाना, शिवलिंग पर अच्छे से लगाना। जब उपटन लगा दो आप, उसके बाद में आपकी 3 उंगलियों से त्रिपुंड बना देना। उंगलियों पे उपटन नहीं लगाना, जो शिवलिंग है
उसके ऊपर ही आपको ऐसे 3 उँगलियाँ फेर देनी है। 3 उँगलियाँ आप फेर दोगे तो 3 उँगलियाँ फेरने के बाद में उस पे त्रिपुंड बन जाएगा। और उसके बाद में अपने दोनों हाथ से जो कलश है आपके पास में जिसमें जल और दूध मिला हुआ है, उससे भगवान शंकर का अभिषेक करना। ये आप उपाय करके आओगे, आपका जितना रुका हुआ धन है, साथ ही साथ में जो आप व्यापार कर रहे हो, वो व्यापार भी बढ़ना प्रारंभ हो जाएगा। और अगली सोमवती अमावस्या आने तक आपको इतना धन प्राप्त होगा कि आप ये उपाय फिर से करेंगे। अब चलते हैं तीसरे उपाय की तरफ। तीसरा जो उपाय है वो है विवाह के लिए। यदि किसी लड़का लड़की का विवाह नहीं हो रहा तो उनको कच्चे सूत से, कच्चा सूत आपको दिखाया है, कच्चे सूत से पीपल की 108 परिक्रमा करनी चाहिए। कच्चे सूत से पीपल की 108 परिक्रमा कीजिए। परिक्रमा करने से पहले एक घी का दीप प्रज्वलित करें और उसके बाद 108 परिक्रमा करें। 3 महीने के अंदर अंदर उनका विवाह निश्चित हो जाएगा। अब चलते हैं अगले उपाय की तरफ। यदि किसी व्यक्ति को बहुत भयंकर रोग है या फिर किसी महिला के पीरियड रुक गए हैं, पीसीओडी की दिक्कत हो रही है, तो सोमवती अमावस्या के दिन आप ये उपाय को कीजिए। आपका रोग उसी दिन, सोमवती अमावस्या के दिन आप ये उपाय करेंगे और अगले हफ्ते आने तक, मतलब कि 1 वीक के अंदर अंदर आपका वो रोग समाप्त होगा। यदि पीरियड नहीं आ रहा है आपको तो पीरियड भी आने लग जाएगा। ये उपाय अच्छे से कीजिएगा, ध्यान से समझ लीजिए ये उपाय आपको कैसे करना है। तो अब आपको इसमें एक कलश लेना होगा। एक कलश लीजिए, उस कलश के अंदर आपको पीला चंदन डालना है, थोड़ा सा पीला चंदन डालना है। पीला चंदन डालने के बाद में इसमें डालनी है थोड़ी सी काली मिर्च, पिसी हुई काली मिर्च डालनी है। थोड़ी सी काली मिर्च डालने के बाद में इसमें, इसी कलश में आपको डालने हैं 7 बेलपत्र। 7 बेलपत्र डालने के बाद में किसी भी वृक्ष के 7 पत्ते आपको इसी कलश में डालना है। अड़ोस पड़ोस में कोई सा भी वृक्ष हो, बस आप तो 7 वृक्षों के एक एक पत्ते तोड़ के लाइए और इस कलश में डाल दीजिए। अब इस कलश को अपने पूरे घर में घुमाइए, जो आपका पूरा घर है उस पूरे घर में घुमाइए। और जो व्यक्ति रोगीला है, जिसको जो रोग सता रहा है, उस व्यक्ति का हाथ लगवाइए। यदि रोगीला व्यक्ति स्वयं ही उपाय करेगा तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तो जिस व्यक्ति को रोग है, जो रोगीला व्यक्ति है, उसका हाथ लगवाइए। हाथ लगवाने के बाद में शिव मंदिर में जाकर अपने दोनों हाथों वो कलश जिसमें आपने वो सारी सामग्री डाली है, तो उस कलश का जल भगवान शंकर के शिवलिंग पे धीरे धीरे चढ़ाना प्रारंभ कीजिए। अब चढ़ाते समय आपको क्या करना है, कलश में थोड़ा सा जल बचा कर रखना। वो क्यों बचा कर रखना है वो आपको आगे बताता हूँ। जल बचाना, बाकी जो कलश की सामग्री है, 7 बेलपत्र समर्पित कर देना निकाल के कलश में से महादेव पर। और जो 7 वृक्ष की पत्तियां आप लेकर आए हो, एक एक कर, एक एक पत्ती एक एक वृक्ष है, वो पत्तियां भी भगवान शंकर पे समर्पित कर देना। अब जो थोड़ा सा जल आपने बचाया है, उस थोड़े से जल को क्या करना है, ये भगवान शंकर की चौखट पर दोनों तरफ डालना है। एक तरफ थोड़ा सा डालना, लगभग 2 बूंद 3 बूंद या फिर 4 बूंद 5 बूंद थोड़ा सा डाल देना, और एक तरफ थोड़ा ज़्यादा जल डाल देना। अब जब आप ये जल डाल दो, उसके बाद में आपको क्या करना है, ये वाला जो जल है, जहाँ पे ज़्यादा जल हो, उस जल को आपको एक कटोरी में लेना है। अब इस जल को आप चम्मच से तो ले नहीं पाओगे कटोरी में, तो अपने हाथ स्पर्श कराकर एक कटोरी में इस जल को ले लेना। थोड़ा करके बस आपको इतना सा जल लेना है कि आपके ऊपर छींटा लगे। तो थोड़ा सा जल, यही वाला जल उठाना, शिवलिंग पे से मत लेना जल, और शिवलिंग के नीचे पात्र भी मत लगाना। जो जल आपने चढ़ाया है, पहले वो कलश का जल भगवान शंकर पे, उस कलश के 7 बेलपत्र और 7 पत्तियाँ, किसी भी वृक्ष की, अलग अलग वृक्ष की एक एक पत्ती, वो शंकर पे, भगवान शंकर पे चढ़ाने के बाद में थोड़ा सा जल जो आप बचाओगे कलश में, वो आपको भगवान शंकर की चौखट पे समर्पित करना है। यहाँ समर्पित करने के बाद में जो जल यहाँ रहेगा, उसको एक कटोरी में, एक पात्र में उठा लेना वापस से। अगर चम्मच से उठा सकते हो तो उससे उठा लेना, नहीं तो हाथ से कटोरी में उठा लेना, कटोरी में पोंछ लेना। अब उसके बाद उस कटोरी को घर पर लेकर आना है। जब आप कटोरी में उस जल को ले लो, घर आओ, जो रोगी व्यक्ति है, उस रोगी व्यक्ति के ऊपर 3 बार जल छींटना है। अब जैसे मान लीजिए कल सोमवती अमावस्या के दिन शाम के समय आप ये उपाय करके आते हैं, तो मंगलवार के दिन आपको जल छींटना होगा। सुबह जल छींटिए, जो रोगी व्यक्ति है उसी के ऊपर, कटोरी वाला जो आप
लेकर आए हो जल अपने साथ में, उसको पहले तो जो रोगी व्यक्ति है सुबह छींटिए उसके ऊपर, फिर दिन में छींटिए उसके ऊपर, और उसके बाद में शाम के समय प्रदोष काल में वो जल छींट दीजिए। जो भी उसको रोग होगा, दुख तकलीफ होगी, वो समाप्त हो जाएगी। अब चलते हैं अगले उपाय की तरफ। तो अगला जो उपाय है वो है विद्याध्ययन के लिए। यदि यदि बच्चा पढ़ता नहीं है या फिर कोई एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो रहा, तो उसके लिए उसको प्रदोष काल में, प्रदोष काल आपको बताया है सूर्य अस्त होता है, तो उसके 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद का समय प्रदोष काल कहलाता है। उसमें आपको क्या करना है, 2 स्वस्तिक निर्माण करना है। अब स्वस्तिक बनाते कैसे हैं? कुछ लोग स्वस्तिक इसी प्रकार से बना देते हैं और ये हो गया स्वस्तिक। पर स्वस्तिक ऐसे नहीं बनाते। स्वस्तिक बनाने के लिए आपको पहले 6 बिंदियाँ लगानी होती है। 6 बिंदियाँ लगाने के बाद में इन 6 बिंदियों से क्षमा कीजिए 9 बिंदियाँ लगानी होती है। इन 9 बिंदियों से आपको स्वस्तिक का निर्माण करना है। 9 बिंदी लगाने के बाद इस प्रकार से स्वस्तिक का निर्माण कीजिए। ये स्वस्तिक का निर्माण हो गया। तो अब आपको 2 स्वस्तिक बनाने हैं, साथ में 2 दीपक लेने हैं। अब स्वस्तिक पहला कहाँ बनेगा? जो पीपल का वृक्ष होता है और पीपल के वृक्ष का तना होता है, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो पहला जो स्वस्तिक बनाओगे कुमकुम से बनाना, दूसरा भी कुमकुम से बनाना। तो पीपल के इस वृक्ष पर आपको कुमकुम से स्वस्तिक बनाना है। तो कुमकुम से स्वस्तिक बनाइए। जिस जिस लड़के का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, या तो उनकी माता उनके लिए उपाय कर ले अपने बच्चे का नाम लेके, या उनका बेटा उनके लिए खुद के लिए ये उपाय कर सकता है। तो सबसे पहले आपको स्वस्तिक का निर्माण करना है। पीपल का जो वृक्ष है उसके तने पर आपको निर्माण करना है स्वस्तिक का। स्वस्तिक निर्माण करने के बाद एक दीपक घी का फूल बत्ती, यानी कि जो गोल वाली बत्ती आती है, उस गोल वाली बत्ती का दीप जलाना है। दीप कहाँ जलाना है आपको? जैसे आपने स्वस्तिक बना दिया यहाँ पर, तो ये जो वृक्ष है इस वृक्ष के नीचे की साइड, यानी कि जहाँ पे मिट्टी हो उस जगह पे आपको दीप जला देना है। अब ये उपाय करने के बाद अब जाना है आपको शंकर भगवान की चौखट पर। शंकर भगवान जी की चौखट पर जाकर एक स्वस्तिक का निर्माण यहीं करना है। ये जो चौखट है भगवान शंकर की, यहाँ पर भी आपको कुमकुम से ही स्वस्तिक का निर्माण करना है। स्वस्तिक का निर्माण करने के बाद में एक दीपक लेना है। उस दीपक में आपको 2 लंबी बात रखनी है, अलग अलग 2 लंबी बात रखनी है। घी डालना है, 2 लंबी बात रखनी है, और लंबी बात रखने के बाद उसको प्रज्वलित करना है। प्रज्वलित करके इसी स्वस्तिक के ऊपर रखना है। उस दीपक को पास में नहीं, इस स्वस्तिक के ऊपर रखना है। और जो दोनों बात होगी, जैसे आप यहाँ बैठे हो तो आपके सम्मुख में होनी चाहिए। जैसे ये 2 बात है, तो बात भगवान शंकर की तरफ नहीं हो, जो बात जल रही है ये दोनों बातें आपकी तरफ होनी चाहिए। अपनी तरफ रखना दीपक प्रज्वलित करते समय। जब स्वस्तिक के ऊपर आप दीपक रखो, जोत जलाओ, ये दोनों बत्ती को जलाओ, तो जलाते समय बत्ती को अपनी तरफ रखना। जो व्यक्ति उपाय कर रहा है उसकी तरफ ये दोनों बत्ती रहेगी। यदि कोई व्यक्ति, कोई बच्चा, विद्यार्थी या माँ अपने बच्चे के लिए ये उपाय करती है, तो उनका बच्चा विद्या अध्ययन में तेज होता है, और जिस एग्ज़ाम के लिए आप जा रहे हो वह एग्ज़ाम भी आपका क्लियर होता है। सोमवती अमावस्या के ये 5 उपाय अवश्य कीजिए। अगली सोमवती अमावस्या आने तक जिस भी समस्या के लिए आप उपाय करेंगे, आपकी वह समस्या निश्चित रूप से ही समाप्त होगी। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव।